गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर जो माइक्रोसॉफ्ट सर मैसेज सर पढ़े थे सर? पढ़े थे, वो जो आपने वो बोला था ना, कंपाइलर वाला, यस सी सर। सी प्लस वाला। यस सर। तो सर वो कंपाइलर माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो में है या फिर मतलब वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है फ्रेमवर्क में सर, सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे वो जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे है? वो फ्रेमवर्क का ही बात कर रहा है, रुक के देखते हैं ना, चेक करते हैं। और सर सी प्लस प्लस का देखे मतलब सारे फंक्शंस प्रोटोटाइप वहाँ पे सर डिस्कस किए हुए हैं सर। नहीं, वो बिल्कुल वो सी प्लस प्लस का ही कंपाइलर होगा, ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। सर तो विजुअल स्टूडियो में जो सर विजुअल सी प्लस प्लस है वो एक्चुअली में सी प्लस प्लस है ना? वो वही सी प्लस है, ठीक है, बट उसमें क्या है, एडिशनल लाइब्रेरीज भी है कुछ, ठीक है, अच्छा। तो उसके अलावा भी लाइब्रेरीज है इसके अंदर में। सी एस सी तो एक मिल बार रहा है, हाँ। सर, हाँ सर वीडियो भी जो सर कल देखे थे सर, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट भी है टॉप, मतलब इस बार जो सर 21 के लिए बोला है। अब पता नहीं सर किस सोर्स के बेसिस पे सर बोला है, जावा स्क्रिप्ट को सर पहला नंबर ऑप्ट किया है। नहीं, जावास्क्रिप्ट तो हर जगह आप देखिएगा, हर जगह उसको टॉप में लेके आ रहा है, ठीक है, बिकॉज सर तो उसको सर टाइप स्क्रिप्ट क्या है सर, वो भी सर जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेट है या फिर उसी का कुछ है? नहीं, वो भी वही चीज है, जैसे ये इस टाइप का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता था ना, यस सर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था, ठीक है, मतलब ये भी एक वर्जन आप बोल सकते हैं इसका जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है, इसको टाइप जावास्क्रिप्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है, ओके। तो तो मतलब थोड़ा इस समय सर सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हो वो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, यस तो सर। है जावास्क्रिप्ट ही, वो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था अपना वीबी स्क्रिप्ट नाम से, यस सर। उसका तो चला नहीं, उसका तो खत्म हो गया अल्टीमेटली, वो लोग अब फिर से जावास्क्रिप्ट के अंदर में आ गया है ना, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जैसे जो जावास्क्रिप्ट में था, टाइम कंज्यूमिंग था, वो सबको टाइप स्क्रिप्ट में क्या किया है कि कम किया गया, तो हालांकि ज्यादा तो हम लोग ने काम नहीं किया उसमें भी, ठीक है, देन कोई कोई चीज क्या क्या है, कम कर दिया गया वहाँ पे। सर तो उसमें सर सी प्लस प्लस को भी सर रखा है? किसमें? टाइप स्क्रिप्ट हाँ में? मतलब उस लिस्टिंग सर। हाँ, हाँ अच्छा, सर, हाँ नहीं हाँ मतलब वो जो लिस्ट हाँ कर हाँ। रहा था, वो जावा के बाद सी प्लस प्लस फिर गो फिर सी शार्प ये सब हम्म। को सर प्लेस रखा है। और जावास्क्रिप्ट है आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रहा है ना, जैसे ये स्पेशली नोड जेएस के आने के बाद में, तो नोड जेएस तो एक तरह से ये हो गया ना, बिना ब्राउजर का आप यस सर। जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं चाहने से, तो उसके आने के यस बाद सर। में और क्या, मान लीजिए अगर नोड जेएस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में अगर इनबिल्ट कर लिया, तो फिर ओएस लेवल का हम्म। प्रोग्राम भी आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, इस तरह से भी हो जाएगा। तो और किसी भी टाइप का वेब एप्लीकेशन बनाइए ना, जावास्क्रिप्ट वहाँ पे काम आ जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसी को वो मिल रहा है, तो मतलब सीख के रखना चाहिए जावास्क्रिप्ट को। तो ये यहाँ तो नहीं मिल रहा, उसको कॉन्फ़िगर करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, देखिए सी शार्प का कंपाइलर यहाँ पे है, ठीक है, और वीबी डॉट नेट वाला कंपाइलर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये देखिए, तो उसमें जो मेंशन किया हुआ था वो C1 नाम से कंपाइलर मेंशन किया हुआ था। पोस्ट को एक बार देखते हैं फिर से।
यस सर। एक बार पोस्ट को देख लेते हैं उसमें कहाँ बता रहा है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही बता रहा है वो, है ना। तो ये फ्रेमवर्क के साथ में नहीं आ रहा है। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, या तो 32 बिट या 64 बिट देख लेते दोनों जगह। विजुअल स्टूडियो 14, फिर देखिए वीसी यहाँ पे आ रहा है। तो लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। विजुअल स्टूडियो, ओनली विजुअल स्टूडियो, फिर उसके बाद में 17 या 19 कम्युनिटी, फिर वीसी को देखे तो नहीं है यहाँ पे तो कुछ भी। तो वहाँ पे अगर मतलब लोग डिस्कस किए हैं तो सर माइक्रोसॉफ्ट के ये जितने कहीं ना कहीं तो होगा ही। क्या चीज क्या चीज? तो ये लाइब्रेरी फाइल्स तो कहीं ना कहीं से स्टोर करके तो रखा ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल किया जैसे ही होगा। अब ये डिपेंड भी करता है ना, जैसे कि हम लोगों ने इंस्टॉल किया कि नहीं किया। जैसे शुरू में सी प्लस का कुछ इंस्टॉल किया कि नहीं किया। जैसे ये तो दिख रहा है कि एंटरप्राइज कॉमन आईडीए आईडी। एक्सटेंशंस, लेकिन कुछ नहीं देखिए अंदर में खाली है फिर। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने वो पोर्शन जो सी प्लस वाला है वो इंस्टॉल किया कि नहीं किया, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंस्टॉल करने समय ना। विजुअल स्टूडियो के टाइम पे। हाँ, विजुअल स्टूडियो के साथ में। ठीक है, तो मतलब फ्रेमवर्क के साथ में नहीं दे रहा है। ये जो कंपाइलर सी का, ये फ्रेमवर्क के साथ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्रेमवर्क के साथ में आता था तो मतलब मान लीजिए वो जो डेव सी प्लस हम लोग डाउनलोड करते हैं वो नहीं भी डाउनलोड करने से होता था। ठीक है, इसी फ्रेमवर्क में सब वो भी करते हैं। हाँ, इसी इसी से काम हो जाता था। बट नहीं है, उसको मेरे ख्याल से अलग से डाउनलोड उसके वो जब सी प्लस वहाँ से आप कन्फिगर कीजिएगा इंस्टॉलर से, तभी जाके डाउनलोड होगा, है ना, तभी जाके आएगा वो। तो बट अच्छा था, अच्छा इन्फॉर्मेशन था। अब इसको चेक करते, कल तो मैं चेक भी नहीं कर पाया वो जो एरर आ रहा था ना। एक बार एरर को देख लेते हैं। कैन नॉट ओपन डेटाबेस सीसीएमएस, यही आ रहा था ना कल। Requested by the login, the login failed for user IIS pool something something, इस तरह से ना। तो ये तो ट्रू नहीं करके एक काम करता है ना। ट्राई करके देख रहा हूँ मैं, फिर अगर काम करता तब डिस्कस करते हैं इसको। तो कोई भी चेंजिंग करने के बाद बिल्ड करना यहाँ पे जरूरी है। अब बिल्ड मतलब कंपाइल हो गया यहाँ पे। पहले के टाइम में हम लोग कंपाइल बोलते थे, अब बिल्ड होता है। क्योंकि आउटपुट बिल्ड होता है ना, ये एक से बिल्ड होता है, तो इसलिए आप प्रोसेस को बिल्ड बोला जाता है, अब कंपाइल नहीं बोलते हैं। क्वेरी E001, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। ये लाइन 26 में सर रेड की हम्म, नहीं तो वो कनेक्शन जो है। डॉट ओपन जो दिखा रहा है ना, इस लाइन में तो कुछ लिखा ही नहीं हमने एक्चुअली में। ठीक है, तो ये एरर यहाँ से है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो एरर वहां से एक्चुअली में है ना। ठीक है, तो एक काम मैं करता हूँ, एक वेब डॉट कॉन्फ़िग,
सर्वर इक्वल टू स्लैश लोकल होस्ट स्लैश SQL एक्सप्रेस डेटाबेस इक्वल टू CCMS। एक बार वहां से भी चेक कर लेते हैं कि सब पर्टिकुलर सही है कि नहीं है। CCMS नाम तो ठीक है, CCMS। और अगर इसको हटा देते हैं तब क्या एरर आ रहा था? अभी क्या एरर आ गया यहाँ पे? अच्छा login field for user IIS app pool slash CMS। देखिए जब वो डालते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर यूजर नेम दिखाता है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि यूजर है ही नहीं बोल के वो दिखा रहा है ना। एन अनहेल्डल एक्सप्रेशन सबमिट नहीं। सबमिट नहीं हो पा रही है। और जबकि वहाँ तो एकदम आराम से काम कर रहा था। तो भी एक काम करते हैं, SQL सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग ASP.NET। तो लोकल DB का तो ये है, ठीक है। देखिए तो डाला था हमने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, तो इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सप्रेस में डेटा सोर्सेस कर तो ठीक है, एक्सप्रेस लोकल होस्ट उसका इनिशियल कैटलॉग। अच्छा तो डेटाबेस नहीं देखे, ये ट्राई करके देखते हैं, इनिशियल कैटलॉग ट्राई करके देखते हैं। हालांकि डेटाबेस से भी काम करता तो था, बट लेट्स सी। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, ट्राई करके देखते हैं एक बार। अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं आया। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है। लेट्स यूज LOCL लोकल DB।
बार ट्राई करते हैं एंड देन विल फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था ना। /mssql लोकल डीबी वाला एडिशन को यूज करते हैं। लेट्स राइट DATA BAC डेटाबेस सेव। और अभी एरर आना चाहिए कि डेटाबेस नहीं मिला हमको, है ना, ये एरर आना चाहिए क्योंकि वहाँ डेटाबेस नहीं क्रिएट किया गया है। तो देखते हैं क्या आता है। हाँ, लोकल डीबी वाला में तो हमने क्रिएट नहीं किया इसको। तो देखिए थियोरेटिकली कुछ भी, प्रैक्टिकली इस तरह का इशू आ सकता है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाता है। लोकल डीबी में कम्युनिकेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सर्वर को ओपन करेगा। अब यहाँ दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है कि इंस्टांस, ठीक है, द सर्वर वाज नॉट फाउंड बोल रहा है, ठीक है, और वाज नॉट एक्सेसिबल, वेरीफाई दैट द इंस्टांस नेम इज करेक्ट एंड द SQL सर्वर is configured to allow remote connections and SQL network interface and so on so forth. Okay, fine. ठीक है, सर्वर इज इक्वल टू लोकल DB LOCL लोकल DB MS SQL लोकल। चलिए तो एक बार इस चीज को यहाँ से ट्राई करके देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। exit SQL CMD -s LOCL local DB / MS SQL local DB। क्या चीज क्या चीज? तो एक्सप्रेस तो हो गया, मतलब एक फुल फ्लेजेड डेटाबेस है ना। लोकल DB सिर्फ डेवलपर एडिशन है, ठीक है, सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है ना। तो ऐसे तो खुल गया, बट अगर हमको डेटाबेस के साथ में खोलना है तो ऐसा खुलता है क्या, देखते हैं। सिर्फ अगर डेटाबेस का नाम लिखे CCMS तो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट बोल रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.databases। तो एक बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट, CREAT create DATA BAC database CCMS। अभी एक बार ट्राई करते हैं इसको। यहाँ भी वही बता रहा है कि नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर occurred while establishing a connection to SQL server. The server was not found or was not accessible. Verify that। तो रिमोट कनेक्शन का तो बात ही नहीं, क्योंकि तो लोकल कनेक्शन कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो रिमोट का तो कोई बात ही नहीं है। और लोकल डेटाबेस रन टाइम कट कैनॉट क्रिएट एन ऑटोमेटिक इंस्टेंस, सी द विंडोज एप्लीकेशन इवेंट फॉर दिस। तो दोनों ही नहीं खुल रहा है, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Why it is so? डेटाबेस इक्वल टू दिस, इसको सर्वर ही नहीं मिल रहा है, तो सर्वर इक्वल टू लोकल DB लिखा तो ठीक है हमने, LOCL लोकल DB MS SQL लोकल DB। यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है, यहाँ तो ठीक ही है। अच्छा एक काम करते हैं, एक दूसरा फोल्डर में, दूसरा जगह एक ये जो दूसरा वाला हमारा है खोलते हैं उसको। C# GUI एप्लीकेशन।
ये देखिए एग्जैक्टली सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे तो है ना, सर्वर इक्वल टू लोकल डीबी स्लैश एमएस एसक्यूएल ये। तो एक बार बस इसको हम लोग खाली वो कॉपी करके जाते हैं बिकॉज दिस हैज वर्कड है ना, ये काम किया था। हमको सर यहाँ पे दो चीज हो रहा था, जैसे यहाँ पे जो नाम है क्या चीज क्या चीज क्या चीज? तो यहाँ पे सर दो और चीज हमको अच्छी लगती है ना, डाटाबेस नहीं तो इंटीग्रेट सिक्योरिटी के बिना भी चलेगा ये, अगर आप वो कीजिएगा तो है ना। अच्छा एक बार इसको ऐसे रन करके हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट अस सी दैट ओनली है ना, उतना करके देख लेते हैं फिर से, और फिर वहां ट्राई करते हैं वापस इसको। देखिए यहाँ तो वर्क किया, ठीक है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करके हमको डेटा निकाल के दे दिया है ना। तो लेट मी यूज द सेम, इसको यहाँ पे यूज करके देखते हैं हम लोग। देखिए जब मैंने पेस्ट किया ना तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा है ना। तो देखते हैं इसको बिल्ड करके। सर वो एप्लीकेशन का नाम सर एप्लीकेशन। हाँ तो वो तो खैर दूसरा डेटाबेस जो सीसीएमएस था हमारा वो भी तो हमने दिया हुआ था ना वहाँ पे, तो भी नहीं आया। देख लेते हैं एक बार, अगर इस तरह से हो जाए तो ठीक है। देखिए स्टिल द सेम थिंग है ना, जो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट भी किया, जो वहाँ काम कर रहा है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। नेटवर्क रिलेटेड टू इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर occurred while so and so thing happened है ना। SQL network interface error 50 local database runtime occurred cannot create an automatic instance है ना। मतलब ये वेब एप्लीकेशन के साथ में शायद काम नहीं करेगा, क्या पता नहीं है ना, देखना पड़ेगा इसको। एंड वो एक्सप्रेस वाला पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कि जो एक्सप्रेस हम लोग यूज कर रहे थे लोकल होस्ट स्लैश जो ये था, ये एक्सप्रेस वाला को तो आप रिमोटली भी यूज कर सकते हैं, और ये तो है नहीं वहाँ पे CCMS है ना। तो जब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हम लोग ट्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और एरर आ रहा है, एक यूजर का नाम हमको दे रहा है कि उस यूजर के थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ कुछ तो पीछे का समझ में आ रहा है बैकग्राउंड का, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली है ना, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। तो बट उसको कंफर्म करना होगा, देखते हैं। नहीं हुआ तो मेरे पास अभी दूसरा तरीका है, उससे कम से कम एप्लीकेशन तो मैं रन करवा दूंगा अभी। तो ये डाटाबेस से बिल्ड करना चाहिए, SQL एक्सप्रेस में नहीं हो पा रहा है क्या चीज? सर। यहाँ पे तो सर डाटाबेस से लिंक सर SQL एक्सप्रेस में सब लोग नहीं कर पा रहे, और आवाज साथ साथ में आवाज डेवलपर ठीक से नहीं एडिशन आ रहा है दोनों। मृत्युंजय, आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए अभी। सर कह रहे हैं कि हमारे पास तो सर SQL एक्सप्रेस और डेवलपर एडिशन दोनों सर हम्म। से डाटाबेस को सर लिंक किए, दोनों से सर वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ दोनों सेम प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें बता रहा है कि देखिए इसमें तो पहुंचा है वहां तक, ठीक है, उसमें देखिए कैन नॉट ओपन डेटाबेस रिक्वेस्टेड बाय लॉगिन बोल रहा है, ठीक है, तो लॉगिन फेल फॉर द यूजर IIS पुल स्लैश CCMS है ना। तो असल में क्या हो रहा है कि देखिए सिक्वल सर्वर जो है, तो इसमें अब हमको थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है ना। तो जिसके लिए अभी थोड़ा सा हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा, कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे यहाँ पे है ना, ठीक है। तो
अभी जैसे देखिए अब मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम ही एक तरह से हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया है सीक्वल को और ये एप्लीकेशन के साथ में ट्राई करने का है ना, बिकॉज ज्यादातर जो होस्टिंग सर्विसेज हम लोग लेते थे उसमें माई सीक्वल का ऑप्शन रहता था, हम लोग ज्यादातर माई सीक्वल से करते थे सब काम, है ना। तो अच्छा एक तरह से ये वाला को मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज ये पोर्शन को मैं तो हटा। माई सीक्वल से अगर यहाँ पे अगर हम लोग करें तो सर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वही दिखाना चाह रहा हूँ। तो फॉर द टाइमिंग ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट सर, यस। हाँ इसको कमेंट करके रखते हैं सो दैट विल रिमेंबर, है ना, विल रिमेंबर। और अब एक काम करते हैं हम लोग कि माई सिक्वल लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए माई सिक्वल का डायरेक्टली आपको मिलेगा नेम स्पेस वगैरह अगर आप यूजिंग, ठीक है, system डॉट माई सिक्वल ऐसा करके कुछ ट्राई करते तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द फाइल। असल में ये जितने ये सब जो आप ले रहे हैं नेम स्पेस, ये सब नेम स्पेस किसी न किसी डीएलएल के अंदर रहता है, डीएलएल फाइल के अंदर रहता है, ठीक है। तो यस। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ आता था तो इसीलिए और ऑटोमेटिक मिल गया आपको, बट माई सिक्वल तो ऐसा नहीं है। तो माई सिक्वल के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू प्रोजेक्ट और एक रेफरेंस ऐड करना पड़ता है उसके लिए, है ना। गो टू प्रोजेक्ट, ये स्टेप्स ठीक से देख लीजिएगा, एंड देन यू हैव टू गो टू ऐड रेफरेंस, मतलब वो जो फाइल है डीएलएल जिसमें वो क्लासेस मिलेगा हमको ना, जिससे माई सिक्वल के साथ कनेक्टिविटी होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड रेफरेंस में, और यहाँ से तो नहीं मिलेगा, तो हालांकि मैंने यहाँ पे ब्राउज पहले से करके रखा हुआ है, बट आई शो यू फ्रेश, है ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये ब्राउज वाला सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, यू क्लिक ऑन ब्राउज एंड देन क्लिक ऑन ब्राउज हियर। तो ऐसे ही ऑरेकल के साथ भी करना पड़ता है, अभी पहले ऑरेकल का रेडी आता था, ठीक है। देन यू विल गेट इट इन सी ड्राइव, सी ड्राइव में जाइए। देखिए एक फोल्डर आपको यहाँ पे भी मिलेगा, एक फोल्डर यहाँ पे मिलेगा माई सिक्वल का। तो एक बार यहाँ चले जाते हैं, कनेक्टर डॉट नेट का वहाँ है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ जाइए और उसके बाद माई सिक्वल का फोल्डर खोल लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कनेक्टर 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 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई एम हैविंग अ कनेक्टर फॉर सी प्लस प्लस, आई एम हैविंग अ कनेक्टर फॉर ओडीबीसी, ठीक है, आई एम हैविंग अ कनेक्टर फॉर पाइथन। ये सब 64 बिट का है, ठीक है। तो देखिए सी प्लस प्लस जो कि पुराना टेक्नोलॉजी माना जाता था उसका ये लोग 64 बिट में बना दिया, देखिए, है ना, ठीक है। बट अभी तक यस। डॉट नेट का नहीं बनाया, देखिए, है ना। तो असल में माई सिक्वल वाला लोग ज्यादा इसको यूज करता होगा, दैट इज व्हाट दे हैव मेड इट, देखिए ना, पाइथन और इसका बना दिया है और ओडीबीसी का 64 बिट बना दिया है, ठीक है। तो ये 3 कनेक्टर यहाँ मिल रहा है, बट डॉट नेट वाला नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और जावा वाला भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। दोनों होना चाहिए। तो हम बैक जाते हैं एक बार, ठीक है, पीछे जाते हैं फिर से सी ड्राइव, और अब ये 32 बिट वाला में जाते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ फाइल्स तो 32 ऐसा वो बिट लोग क्यों किया सर? तो 64 बिट का सर तो कर देना चाहिए था इन लोग को। नहीं कर रहा होगा अभी तक, जैसे मान लीजिए डिमांड के ऊपर होगा ना, कि जैसे ज्यादातर डेवलपर्स मांग रहा होगा, अभी पाइथन का डेवलपर्स मांग रहा होगा पहले, है ना। तो हम्म। वो लोग को पहले बना के दे दिया, सी प्लस वाला को पहले बना के दे दिया, फिर एक ओडीबीसी का रेडी करके दे दिया, है ना, ठीक है। ओडीबीसी एक टेक्नोलॉजी होता है जो सिर्फ आपको विंडोज में मिलेगा, ठीक है, दूसरा जगह नहीं मिलता है। तो आप अगर स्टार्ट में जाइएगा लिखिएगा ओडीबीसी, तो आप देखिएगा कुछ दिखाएगा यहाँ पे, है ना। तो कभी इसके साथ भी काम करेंगे हम लोग। तो ये पुराना टेक्नोलॉजी, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है एक्चुअली में, ठीक है, आजकल हम लोग यूज नहीं करते। ये एक तरह से एजेंट है, ठीक है। जैसे अगर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं आता, डायरेक्ट नहीं पता है कि कैसे करके माई सिक्वल से कनेक्ट करना है, तो आप ओडीबीसी का सहारा ले सकते हैं। तो दीज आर एजेंट्स काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। बट ये विंडोज में ही काम करेगा, यस दूसरी सर। जगह नहीं करेगा। और अभी जो हम ट्राई कर रहे हैं माई एसक्यूएल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, मतलब नेटिव कनेक्टिविटी, है ना, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस आजकल सर। यही चलता है, आजकल यही चलता है। तो जिसका जो जिसका सर हमें 64 बिट में नहीं मिला सर, हाँ जो नहीं मिला, तो अब कनेक्टर। हाँ कनेक्टर नहीं मिला, तो हम यस लोग सर। जा रहे हैं 32 वाला में। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 कनेक्टर्स दिख रहा है। तो फर्स्ट वन इज फॉर जावा, ठीक है, एंड सेकंड वन इज फॉर डॉट नेट, है ना। तो डॉट नेट। डॉट नेट वाला ओपन कर लेते हैं। उसी तरह से कभी जावा पे काम करेंगे तो आपको ये ओपन करना पड़ेगा, इसके अंदर से उसका फाइल्स वगैरह निकालना पड़ेगा ना। तो गए, इसके यस अंदर एक सर। फोल्डर मिलता है असेंबली नाम से, ठीक है, फिर 4.5.2, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एक फाइल होगा mysql.data.dll। तो दिस फाइल बेसिकली कनेक्ट्स था, वो इसके अंदर में वो फाइल है, mysql कनेक्शन, mysql कमांड का फाइल इसके अंदर में है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए। यस सर। तो जो मैंने पहले से किया हुआ था, देखिए ना, ये ऐड हो गया। बस ओके कर दीजिए इसके बाद में। तो अब आके यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, USING यूजिंग सिस्टम नहीं, आप लिखिए माई सिक्वल, देखिए, है ना, माई सिक्वल, उसके बाद में डॉट डेटा डॉट माई सिक्वल क्लाइंट, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसी तरह से आप यहाँ पे क्लासेस बना सकते हैं। तो आप लिखिए माई सिक्वल कनेक्शन, और वही नाम यूज कर लेते, कॉन इज इक्वल टू न्यू माई सिक्वल कनेक्शन। देखिए तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा। अब ये जो अंदर में जो हमको लिखना है, ठीक है, ये डिफर करेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी आपको सर्वर का नाम देना होगा,
सर्वर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट लिखना है, LOCL लोकल HOST होस्ट है, नथिंग एल्स, है ना। सेमीकोलन द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब हमको क्रिएट करना पड़ेगा एक वहां जाके यस CCMS हम नाम लोग से तो डेटाबेस किएंगे क्रिएट सर। करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। और यूजर नेम एंड पासवर्ड रिमेंबर दैट आल्सो यू हैव टू गिव, है ना, यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा हमको। तो मैंने एक यूजर नेम स्टूडेंट नाम से बनाया हुआ, मैं वो यूज करूंगा यहाँ पे, ना, ठीक है। तो यूजर ओके सर। इज इक्वल टू सर स्टूडेंट, CCMS फाइल नेम सर, उसकी जगह कुछ और। नहीं CCMS तो वो है ना हमारा डेटाबेस, कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट यस सर। सिस्टम, ठीक है। यस सर। तो वो डालना होगा यहाँ पे। और फिर यूजर में आप, सॉरी यूजर नहीं लिखना है आपको, UID लिखना होता है यहाँ पे, UID, है ना, UID इक्वल टू यूजर का नाम। तो मैं यूज UID में दे देता हूँ स्टूडेंट, मैंने बनाया हुआ है पहले से, सेमीकोलन। पासवर्ड में PWD लिखते हैं, इसका पासवर्ड भी वही है, स्टूडेंट, है ना, इस तरह से। और सेमी ये कोटेशन, तो ये इसका कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं हम लोग कि ये बना लेते हैं डेटाबेस को, है ना, MySQL में। तो MySQL कमांड लाइन, तो अच्छा इस तरह से तो स्टूडेंट वाला में मैंने लॉगिन कर पाऊंगा, है ना, इसमें मैं जो रूट वाला है वो लॉगिन कर पाऊंगा, तो I'll यूज स्टूडेंट, है ना। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में जाना CMD होगा, सर। CMD में, यस ठीक सर। है। और उसके सर बाद में, डायरेक्टली यूजर से अगर करना रहता तो समय सर CMD के थ्रू ना, जो हाँ, अगर किसी कोई भी दूसरा यूजर्स के यूजर, थ्रू अगर लॉगिन। हाँ रूट से नहीं करना है, दूसरा यूजर से करना है, देन यू हैव टू यूज CMD, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको सर मिलेगा ऑप्शन ये लिखने का, ठीक है, -U लिखने का मौका मिलेगा ना, वहाँ पर STUD। डायरेक्ट पासवर्ड वो मांग लेता है। वहाँ पे सीधे पासवर्ड मांग लेता है, ठीक है। तो देखिए एंटर पासवर्ड आ रहा है यहाँ पे। हम्म। तो ये बोल रहा है लेकिन एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस, शायद नहीं बना होगा यहाँ पे। तो और एक दो यूजर है, मैं ट्राई करता हूँ। एक यूजर है आई थिंक अमन नाम से, यहाँ पे पासवर्ड भी अमन दिया था, हाँ खुल गया, देखिए ना, स्टूडेंट शायद नहीं था, अमन ही था, ठीक है। तो चलिए अब एक यस काम सर। करता हूँ, मैं इस यूजर से डेटाबेस तैयार करता हूँ, है ना। अभी देखिए अगर यहाँ पे शो DTABAS करिएगा ना, सारा डेटाबेस नहीं दिखाएगा, बिकॉज अमन डजंट हैव परमिशन फॉर ऑल द डेटाबेस। देखिए एक्सेप्ट स्कूल और सर्वे दिखा रहा है, यहाँ पे और भी डेटाबेस हम्म। है ना। तो सर यही, अगर रूट हाँ, और सर रूट ही अगर यूज करना चाहे तो उसमें मतलब UID में रूट दे सकते हैं। एकदम दे सकते हैं, ठीक है। बट जैसे अब मान लीजिए मैंने जो पासवर्ड दिया हुआ है, ये जो हम्म। MySQL दिख रहे मेरा, है ना, ठीक है। तो ये यूज भी होता है ना कहीं पे, कहीं कहीं यूज भी होता है किसी किसी यस सर। प्रोजेक्ट में। तो अब मैं अगर अपना रूट या कोई कॉन्फिडेंशियल वाला यूजर यूज कर दूंगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मेरा तो सारा हम्म। इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट, है ना। मैंने कुछ इस तरह का बना के रखा हुआ है अकाउंट, जो मैं यूज करता हूँ यहाँ सिक्योरिटी। पे सर सिक्योरिटी के सिक्योरिटी लिए। पर्पस के लिए सर रूट को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने तो किया हुआ है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको रूट यूज करना है तो कीजिए, ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज अदर यूजर हम्म। अकाउंट्स ऑल्सो, है ना। तो यस चलिए सर। क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद में CCMS करके क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो लेकिन लिख रहा है कि एक्सेस डिनाइड है बोल के, है ना। तो चलिए वहां से क्रिएट करके फिर मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, तब जाके होगा। पहले रूट में एक बार आना पड़ेगा और इसको एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार रूट से जाते हैं। और डेटाबेस नहीं भी क्रिएट करेंगे तो आप सिर्फ लिखिएगा ग्रांट, ठीक है, ऑल प्रिविलेजेस, एक परमिशन देना पड़ेगा। हाँ, ऑल प्रिविलेजेस, और ठीक है, ऑन, प्रिविलेज है ना, यस सर। ऑन। क्या था डेटाबेस का नाम हमने, CCMS, ठीक है, CCMS CCMS। डॉट एस्ट्रिक्स, मतलब सर ये भी CCMS, यहाँ पे बताना पड़ता है किस चीज के लिए सर ग्रांट परमिशन हाँ चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है। अगर आप एस्ट्रिक्स डॉट एस्ट्रिक्स लिख देंगे तो उसको सारा परमिशन मिल जाएगा। अगर आप ये लिख दिया ना आपने, तो इसका मतलब है सारा डेटाबेस का सारा ऑब्जेक्ट्स पे उसको परमिशन मिल गया, है ना, ठीक है। बट यहाँ मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि इसको परमिशन मिलना चाहिए CCMS पे, दूसरा डेटाबेस पे नहीं, है ना। तो CCMS डॉट एस्ट्रिक्स टू, ठीक है, जो भी यूजर था, यूजर क्या था हमारा, अमन, ठीक है। अमन को दे दिया हमने परमिशन, एंटर। तो देखिए मिल गया इसको परमिशन। देखिए डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हमने। अगर आप शो DATABAS डेटाबेस करके देखेंगे तो यहाँ डेटाबेस, पे बस हमने सर CCMS के लिए ग्रांट हाँ किया सर। बस ग्रांट कर दिया कि ऐसा डेटाबेस चाहे तो वो अब क्रिएट कर सकता है ना, ठीक है। और देखिए कितना सारा यस डेटाबेस है ना सर। लिस्ट में, बहुत सारा डेटाबेस है। यस सर। ये सब जो डेटाबेस है मेरा प्रोजेक्ट का डेटाबेस है कुछ, है ना, ठीक है। तो ये मतलब जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग इसके अंदर क्या है नहीं है बोल के, है ना। यस सर। तो चलिए एग्जिट किया हमने, और उसके बाद में फिर वापस अमन से आए हम लोग, और अब क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस CCMS।
तो देखिए जब प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें करेंगे तो ये सब चीज सीखने मिलेगा, है ना। और अगर मतलब मान लीजिए कुछ लेड आउट एग्जांपल पे, छोटा मोटा एग्जांपल पे अगर मैं करा दूंगा तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल। आज देखिए कितना फेलियर्स हुआ, ठीक है, तो फेलियर से यस डरना सर। चाहिए। तो ये थर्ड अटेम्प्ट है हमारा। देखिए हम्म। हमने पहले लोकल डीबी से अटेम्प्ट किया, और सॉरी पहले हमने एक्सप्रेस एडिशन से फिर अटेम्प्ट किया, एक्सप्रेस, नहीं हुआ। पहले एक्सप्रेस। हाँ पहले एक्सप्रेस है ना, फिर उसके बाद में लोकल डीबी से किया, नहीं हुआ, ठीक है। यानी तीसरा आइटम हम लोग कर रहे हैं माई सिक्वल से, ठीक है। तो ये तो ट्राइड है मेरा, तो ये तो काम करना चाहिए, ठीक है, बट कैनॉट से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते पहले से, ठीक है। तो यस सर। ट्राई करते देखते हैं अभी, है ना। तो चलिए हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। लेट्स क्रिएट अ टेबल आल्सो, उसके अंदर में टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। सी पहले यूज करना पड़ेगा CCMS क्रिएट टेबल ENQR इंक्वायरी, ENQR इंक्वायरी ID कैरेक्टर 4 प्राइमरी की इंक्वायरी नेम वेरिएबल कैरेक्टर 30। तो फटाफट एक टेबल बन गया हमारा। चलिए अब जाते हैं और अब ट्राई करते हैं यहाँ से। तो यूजर वाज अमन, पासवर्ड आल्सो वाज अमन। चलिए तो अब जैसे वहां नीचे हमने कमांड बनाया था एग्जैक्टली वैसे कमांड यहाँ पे बनेगा। तो देखिए कितना वो है, मतलब सेम चीज सिक्वल सर्वर में करना पड़ता है, सेम चीज माई सिक्वल में भी करना पड़ता है, आप देखिएगा, है ना। तो माई सिक्वल कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू माई क्वेरी में सिक्वल। बहुत सिमिलरिटीज भी है सर। सिमिलरिटी है, सेम है, खाली देखिए नाम चेंज हो यस गया, सर। क्लास का माई सिक्वल हो गया, देखिए। नहीं तो आप देखिए ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इज वेरी मच इक्वल टू थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, है ना। आप देख लीजिए एकदम यस सेम सर। है। तो खाली जो अंदर में हमने लिखा हुआ है ये चेंज हो जाता है, डेटाबेस टू डेटाबेस ये चेंज हो जाता है, ठीक है, बट अदरवाइज आर्गुमेंट्स। हाँ थिंग्स रिमेन्स यस। सेम, है ना। अब देखिए तीसरा यस भी सर। जो हम डेटा एडाप्टर भी जो बनाएंगे, आप देखिएगा एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है। सॉरी माई सिक्वल डेटा एडाप्टर। तो असल में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का ही। माइक्रोसॉफ्ट वाला ने माई सिक्वल को बोला देखो आप ऐसा करके बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि यूजर के लिए आसानी हो जाएगा, है ना, ठीक है, यूजर आराम से काम कर पाएगा। तो देखिए अब तीनों लाइन को कंपेयर कर लीजिए। अब जैसे कल को अगर आपको सीक्वल सर्वर के साथ काम करना है तो ऊपर वाला को कमेंट कर दीजिए, नीचे वाला को क्या कीजिए अनकमेंट कर दीजिए, तो ये रेडी हो जाएगा सीक्वल सर्वर के लिए ना, ठीक है। और अभी माई एसक्यूएल तो ऊपर वाला काम करा, नीचे वाला हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। देखिए। तो कितना जल्दी डेटाबेस शिफ्ट हो गया एक तरह से, देखिए, है ना। चलिए बिल सक्सीडेड, लेट्स ट्राई नाउ। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये एरर समझ में आ गया, ये तो आना था। अपडेट रिक्वायर्स यस सर। वैलिड इंसर्ट कमांड व्हेन पास्ट डेटा रो कलेक्शन विद न्यू रोज, है ना। अभी देखिए जो हमने क्वेरी लिखा हुआ था उस क्वेरी में हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए, है ना, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम यस सर। इंक्वायरी, है ना। इसको इंक्वायरी। अब इसको समय के साथ में, मतलब टाइम के साथ में क्या करना होता है, ये इस कमांड को कन्वर्ट करना है इंसर्ट में, अपडेट में, है ना, ऐसे कर कन्वर्ट करना है, तो वो हमको नहीं करना पड़ता है। देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच विल डू दिस फॉर यू, है ना। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख दीजिए, है ना, यहाँ आके बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए। तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज माई सिक्वल कमांड बिल्डर, ये वाला, है ना। बस इसका एक ऑब्जेक्ट खाली क्रिएट कर दीजिए। इसको CB के नाम से नॉर्मली हम बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, माई सिक्वल कमांड बिल्डर। और आर्ग्यूमेंट में बस जो डेटा अडेप्टर ऊपर आपने क्रिएट किया ना उसको क्रिएट कर दीजिए, हो गया, दैट्स ऑल, है ना। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये क्या करेगा, कमांड्स को बदलते रहेगा, ठीक है। मतलब अगर जहां इसको लगेगा कि नहीं यहाँ अपडेट चाहिए अपडेट कर देगा, जहां इसको लगेगा कि ये चाहिए इंसर्ट चाहिए वहां पे इंसर्ट सर। कर देगा, है ना, ठीक है, ये काम करता है। अब यस यहाँ सर। लेकिन एरर आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द एरर। बोल रहा है कि फील्ड इनिशियलाइजर कैन नॉट, अच्छा ठीक है। तो इसको यहाँ नो नहीं करना होगा, इसको स्टैटिकल नीचे में करना लेबर। होगा एक्चुअली में ना। इसको नीचे में आके डाल देना होगा, VB में ले लेता था, C# में नहीं ले रहा है। और कंपेटिबिलिटी के मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी करके रख दे रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर टेस्ट करना होगा तो सब अनकमेंट करके हम लोग काम कर लेंगे।
कमांड सर वो बिल्डर डीए जो आर्गुमेंट कहाँ पे सर करेंगे सर? नीचे में अभी करते हैं उसको, नीचे में कर लेते हैं उसको, इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेस के लिए सर आप लिख रहे हैं? हाँ ये एक्सप्रेस के लिख के रख देते हैं कमांड बिल्डर, ठीक है, और इसको कमेंट करके रख देते हैं। तो लेट ऑन जब हम उसमें आएंगे तो क्या करेंगे, इसको अनकमेंट करके देख लेंगे हम लोग, है ना। तो सेव करके ओके रख सर। देते हैं। एंड देन ये जो अपडेट से पहले है ना, ये अपडेट से पहले क्या कीजिए, आप लिखिए सीबी डॉट, है ना, जैसे सीबी डॉट करेंगे तो इसका ये सब आ जाता है, ठीक है। और यहाँ लिखिए सीबी डॉट डेटा अडेप्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या नाम था, डी डीए। नाम था, है ना, बस इतना ही काम करना है, देखिए। और अब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है कुछ भी यहाँ पे, मतलब इस पार्ट में हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कल को वो सिक्वल एक्सप्रेस भी यूज करेंगे तो कोई जरूरत नहीं इसका, है ना। तो बिकॉज यस सर। इससे फर्क पड़ा जो भी पड़ा डिक्लेरेशन से, तो कल को अगर वो यूज करेंगे तो हम इसको कमेंट कर देंगे और इसको अनकमेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्वल सर्वर के लिए रेडी हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी बिल्ड करके अब ट्राई करते हैं। तो ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, कंटिन्यू। तो सर देखिए यहाँ हो पे गया तो है, सर हो गया और सर, नीचे रिकॉर्डेड में, हाँ सक्सेसफुल। नीचे में आ रहा है ना रिकॉर्ड यस सबमिटेड सर। सक्सेसफुल। एक बार सबमिटेड सक्सेसफुली। हाँ कंफर्म भी कर लेते हैं इसको। कहाँ था ये सिक्वल, ये था। ठीक है, देखिए है ना, तो आराम से हो गया सर काम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया सर, पंकज कुमार ऐड। तो मैंने बोला ना ये बहुत बार टेस्ट किया, बिकॉज यूजुअली हमारा कॉम्बिनेशन यही रहता था, ठीक है, जितना प्रोजेक्ट्स हमने डेवलप किया उसमें ज्यादातर में, क्योंकि देखिए माई मैं सिक्वल सिक्वल। हर जगह एक्सेप्टेड रहता था। और नॉर्मली एक प्रिंसिपल लोग बोलते हैं नॉर्मली कि आप डेटाबेस को मत बदलिए, डेटाबेस सेम रखिए, ठीक है, मतलब डेटाबेस ऐसा चुनिए इसको बार बार, क्योंकि देखिए उसी के अंदर डेटा रहता है और उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता एक्चुअली ज्यादा, है ना, क्योंकि ज्यादा यस सर। एक्सपेरिमेंट करेंगे डेटा गड़बड़ हो जाएगा तो गया काम से। तो डेटाबेस को बहुत केयर से बनाना पड़ता है, ये बनाते हैं हम लोग नॉर्मली, है ना। और ऊपर का यस जो सर। इंटरफेस होता है वो तो समय के साथ बदलेगा, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता रहेगा, तो समय के साथ में ऊपर का इंटरफेस जो होता है। तो इसीलिए डेटाबेस को हम लोग क्या करते थे, माई सिक्वल ही ज्यादातर यूज करते थे, ये करते हैं आज भी अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो डॉट नेट से क्यों नहीं बना रहे हो या पाइथन, एनीथिंग जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो डेटाबेस भी अभी सर स्ट्रिक्टली, रिलेटिवली। हाँ। तो अभी हम लोग यस ये सर, जो रखते हैं भी माई सर सिक्वल, वर्क करे। बिल्कुल, यस सर। बिकॉज मोस्ट डेटा मतलब मोस्ट सर्वर्स पे चल जाता है, विंडोज का सर्वर हो, लिनक्स का सर्वर हो, हर टाइप के सर्वर पे क्या होता है, चल जाता है वो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो रखा था, देखिए एकदम टेस्टेड एनवायरनमेंट था, तो एकदम गारंटी था, मैंने बोला कि काम कर जाएगा, है ना, ठीक है। और अब इसमें एक लोकल डीबी तो कभी हमने ट्राई नहीं किया था इसमें, ठीक है, बिकॉज लोकल यस डीबी जैसे सर। बोला जा रहा है इट्स फॉर ओनली टेस्टिंग पर्पजेस, ठीक है। और ये माई सिक्वल जो कम्युनिटी हम लोग यूज कर रहे हैं इसके बराबर में है सिक्वल सर्वर का एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है। यस। वो बिल्कुल ये माई सिक्वल की तरह काम करता है, लेकिन फिर उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, जब हम लोग ये वाला जो एप्लीकेशन चलाते हैं ना, ये जो नॉर्मल जो हमारा, अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि अ, मान लीजिए ये चेंज करके हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें भी, है ना। इसको हम लोग ये कर लेते हैं, सिर्फ इसमें एरर ये आना चाहिए कि ये डेटाबेस नहीं मिला हमको, ये एरर आएगा, ठीक है। बट एक बार एक्सप्रेस से भी कम्युनिकेट करके हम लोग देख लेते हैं इसको। सर्वर का नाम लोकल होस्ट कर देते हैं, और तो सर प्रोजेक्ट बिल्ड जब हम लोग करते हैं, प्रोजेक्ट जो भी सर क्लाइंट को देते हैं हैंड ओवर, तो सर जनरली माई सिक्वल ही सर टेस्टेड किया जाता है, तो यूज कुछ किया जाता कुछ जरूरी है। नहीं है, कुछ जरूरी नहीं, सब अपना ऊपर में, सारा चीज सिनेरियो के ऊपर में, आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में, ठीक है। तो ये हम लोग को लगा या मुझे लगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, बट सब डिपेंड अगर करता है आपके मुझे ऊपर में। सर, अगर मेरा प्रोजेक्ट में सर अगर सिक्वल हम्म। एक्सप्रेस अगर काम कर रहा है तो सर हम उसी को अडॉप्ट करेंगे हाँ अगर जिससे मान सर हमारा लीजिए, कम्युनिकेट हो सके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर मान लीजिए ना कि आपको मतलब मालूम है कि आपको विंडोज सर्वर ही हमेशा यूज करना है, ठीक है, फॉर एवर, आपको मालूम है कि सर्वर कभी चेंज यस नहीं सर। करना है, आप होस्टिंग जो लेंगे यस वो सर। विंडोज होस्टिंग हमेशा लेंगे, तो आप ऑलवेज आप ASP.NET पे जाइए और सिक्वल सर्वर रखिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डेटाबेस चेंज हो सकता है, या मुझे ऐसा डेटाबेस यूज करना है जो मतलब हर जगह हमको अवेलेबल हो जाए, मतलब लिनक्स वाला सर्वर में भी हो जाए, विंडोज वाले में भी हो जाए, तो फिर उस केस में माई सिक्वल यूज करना ठीक रहता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डेवलपमेंट, है ना, आज से लगभग मतलब मान लीजिए 10 साल पहले, तो
उसमें तब ये सब डिसीजंस हमको मतलब लेना पड़ता था और ये सब सोचना पड़ता था कि कौन सा डेटाबेस यूज किया जाए, ठीक है। बिकॉज उस दिन मैंने दिखाया ना आपको भी कि एक्सप्रेस एडिशन में क्या होता है, लिमिटेड मेमोरी मिलता है हमको या लिमिटेड स्टोरेज मिलता है, 2 GB या 10 GB, कितना दे रहा है, 10 GB है ना, फ्री वाला सर, फ्री वाला जो था उसमें 10 GB का हमको मिल रहा था। बट माई सिक्वल में ऐसा नहीं है, माई सिक्वल में आपको जितना स्टोरेज चाहिए उतना मिल सकता है ना, ठीक है। बट अगेन जो डेटाबेस का स्पेस है वो डिपेंडेंट माई सिक्वल के ऊपर नहीं होता, वो आपका प्रोवाइडर पे होता है, ठीक है। प्रोवाइडर उस पर क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस कर देता है ना, ठीक है। तो जैसे जिससे आप होस्टिंग लेते हैं, अब आप उसका सर्वर यूज करेंगे ना, तो अब मान लीजिए माई सिक्वल तो बोला अनलिमिटेड है, लेकिन जिसके सर्वर पे आपने होस्ट किया उसका सर्वर का तो एक लिमिट होगा ना, उसका सर्वर का 10 टेराबाइट 20 टेराबाइट कोई ना कोई तो लिमिट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आप ही पूरा 20 टेराबाइट ले लेंगे तो चलेगा उसका, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या दिमाग लगाता है, वो लोग बोलता है कि आप स्टोरेज अनलिमिटेड लीजिए, हमको मतलब नहीं, ठीक है। आप स्टोरेज अनलिमिटेड लीजिए, लेकिन एक डेटाबेस आपका 200 से 300 MB होगा, ऐसे करके दे देता है वो लोग। कोई 200 देता है, कोई 300 देता है, कोई 500 भी देता है। तो 500 MB ज्यादा एक डेटाबेस नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा स्टोरेज यूज करना है तो और डेटाबेसेस बनाइए, तो उससे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम कि इतना डेटाबेस कैसे करके बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं एक ही डेटाबेस बने और उसी में हम डेटा को डालते चले जाए, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग रेस्ट्रिक्शन, तो वो लोग अपना अनलिमिटेड वाला पे भी रह गया और साथ साथ में आपको बोल दिया कि नहीं, एक डेटाबेस आपका क्या हो सकता है, 200-300 MB का हो सकता है। तो वो इसलिए सर शायद, यस सर, एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर मेरे सर एक फैकल्टी जो प्रोजेक्ट करना है, हाँ तो वो बोले कि जो डेटाबेस जो तुम स्टोर करोगे वो फिर किस पे, बोले कि ये माई सिक्वल पे, तो फिर सर्वर जो ये एग्जैक्टली ऐसा ही उनको पॉइंट था, बट उसने समझ नहीं पाया। तो वो बोले कि कितना डाटा, मतलब बहुत सारा लार्ज डाटा तो नहीं आ पाएगा ना, उसके लिए तुमको फिर क्लाउड पे तो मूव करना पड़ेगा। यस सर। तो उसके लिए है, देखिए उसके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप वो होस्टिंग का प्लान महंगा महंगा लेते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे आपको एडवांटेज मिलते जाएगा, ठीक है। क्लाउड तो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट है ना, अब तो नया कॉन्सेप्ट आ गया क्लाउड का। बट इससे पहले तो हम लोग वेब पे ही तो होस्ट करते थे चीजें, तो ऐसा थोड़ी ना कि वेब पे नहीं मिलता था स्टोरेज। तो यू हैड टू मिलता था ऑप्ट सर। फॉर हायर प्लान्स, है ना। जैसे मान लीजिए 1000 में भी होस्टिंग होता है, 5000 में भी होता है, 10,000 में भी होस्टिंग होता है, ठीक है। तो जब आप 1000 वाला लेंगे तो आपको कम सुविधा मिलेगा, आप 10,000 वाला लेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो तो स्टोरेज के हाँ डिपेंडेंसी हाँ टाइप में। एग्जैक्टली, ठीक है, स्टोरेज आपको ज्यादा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। ये सब चीजें होता है। जैसे पहले तो क्या होता था, पहले तो फिक्स वो लोग पहले बोल देता था कि आपको 1 GB मिलेगा, मान लीजिए, तो 1 GB में आप जो करना है कीजिए, आपका पेजेस भी उसी में स्टोर होगा, आपका डेटाबेस का भी वही साइज होगा, उसी के अंदर में आप सारा काम कीजिए ना, 1 GB। तो बट जैसे कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन बढ़ा तो क्या हुआ, अनलिमिटेड शब्द का इस्तेमाल होने लगा। जैसे अपना ये मोबाइल में भी कैसे है कि आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड। बट फिर कंडीशन अप्लाई हो जाता है और बोलता है कि हाई स्पीड स्पीड इतना सर, मिलेगा, जैसे है सर ना। जियो फाइबर का सर स्पीड से हाँ डिफरेंशिएट कर दिया हाँ प्लान्स के अकॉर्डिंग। हाँ, तब यस। तो वो डिफर कर देता है। तो एग्जैक्टली वही चीज। अवेलेबिलिटी को हाँ सर वो कस्टमाइज कर देते कि हाँ आपको इतना ही अवेलेबल रहेगा रिसोर्स। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से वो उसमें भी है कि ये अनलिमिटेड कर दिया और उसके बाद में फिर एक फेयर यूसेज पॉलिसी बना देता है कि अगर आप फेयर यूज करेंगे तो आपको पूरा स्पीड मिलेगा, नहीं करेंगे तो कम स्पीड पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग कर देता है। तो वही चीज है। तो अब सब ये सब डिसीजन जो होता है वो बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। तो देखिए अभी सर्च करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एरर इट गिव्स, है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर हमको देता है, वो एक एक्सेप्शन आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज द एक्सेप्शन, है ना। ओके सर। तो देखिए एक्सेप्शन दिया कि देखिए साफ साफ बोला ना कि कैन नॉट ओपन डेटाबेस लोन एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। और बोल रहा है रिक्वेस्टेड बाय द लॉगिन, ठीक है, और द लॉगिन फेल्ड, सब फेल हो रहा है। है ना, ये बता रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे भी मतलब वही, लेकिन यूजर नेम देखिए, यूजर नेम क्या है यहाँ पे, OTCRS और मेरा नाम दे रहा है यहाँ पे, बट वहाँ पे क्या दे रहा था, वहाँ सर पे कंप्यूटर का नाम। वहाँ, हाँ यहाँ पे तो कंप्यूटर नाम दे रहा है, बट वहाँ पे IIS का नाम दे रहा था, इफ रिमेम्बर, ठीक है। IIS यस सर। ऐप पुल ऐसे कर कुछ दे रहा था। तो देखिए जो मुझे समझ में आया, मैंने ये दो का हाँ डिफरेंस क्या है सर? हाँ चीज तो मैंने पकड़ लिया एक्चुअली में, ठीक है। चीज क्या मैंने पकड़ लिया यहाँ पे कि जो चैनल, जिस चैनल से दोनों टाइप का ऐप जा रहा है वो अलग अलग चैनल है। जैसे जो ये विंडोज एप्लीकेशन है अलग चैनल से जा रहा है, ये डायरेक्ट चैनल से जा रहा है, मतलब मेरा यूजर यूज करके जा रहा है ना, देखिए डायरेक्टली, ठीक है। बट यस अब सर। फिर से ट्राई करते हैं, फिर से आप जाके वहां पे ट्राई कर लीजिए, ये वाला में देखिए दोनों मैसेज को आप देखिए सर इस, हाँ सर हाँ हाँ ये तो सर आपका डायरेक्टली सर नेटिवली मतलब जा रहा है, हाँ आपका बिल्कुल कंप्यूटर का बिल्कुल जो बिल्कुल। लॉगिन है हम्म वो यूज कर रहा है, बट हम्म, वो तो सर IIS। वो IAS के थ्रू जा रहा है, ठीक है।
तो मतलब Yes, sir. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब देखिए मेरा प्लान सब चालू है कि मतलब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है मुझे, कि समहाउ या तो मुझे कोई यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा वहां पे जाके SQL सर्वर में, ठीक है, या ये IIS वाला को किस तरह से वहां पे परमिशन देना है वो मुझे अब प्लान करना पड़ेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा ना, ठीक है, हाउ डू आई गिव। एक्सप्रेस एडिशन हाँ का हाँ, एक्सप्रेस एडिशन का Sec- हाँ, yes, sir. और ये हमको सर्च करना पड़ेगा कि क्या जो लोकल डीबी है उसमें हम लोग मतलब ये वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट वी हैव टू सर्च एक्चुअली, है ना, क्योंकि वहां तो साफ साफ बोल रहा था कि मुझे सर्वर नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस एडिशन में ये तो नहीं बोला कि सर्वर नहीं मिला, वो बोल रहा है सर्वर मिल रहा है बट इट इज नॉट एबल टू लॉग इन, ऐसे टाइप का मैसेज आ रहा था ना, बट ओनली सर तो लोकल सर हम्म, लोकल डीबी में सर वेब पेज के लिए सर ये क्या बोलते हैं इसको फंक्शन अवेलेबल नहीं है, नहीं वो पता करना तो वहाँ पे होगा। वेब पेज लोड हाँ नहीं कर। हाँ, यस सर। कैनट से अभी नहीं बोल सकते, ठीक है, तो पता करना और होगा यहाँ कि पे हाँ सर, क्या हो रहा है। और ये जो सर सामने में सर जो एक्सेप्शन है यहाँ पे मतलब डायरेक्टली आपके मतलब लैपटॉप का सर लॉगिन यूजर जो आप है उसको यूज कर रहा है। एग्जैक्टली है ना, तो लेकिन ये मुझे प्रॉब्लम लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ये जो डेटाबेस है ये अवेलेबल नहीं है इसीलिए, है ना, इसके लिए तो काम हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कि इफ वी चेंज दिस ठीक CCMS फिलहाल, है ना, कोई और एरर आएगा, है। कम से कम इसमें चला जाए, लॉगिन कर जाए एंड ये हमको बताए कि ये टेबल नहीं मिला, ये जो टेबल है ना प्रोस्पेक्ट, ये टेबल नहीं मिला, ये एरर यस आए सर। तो समझ में आ जाएगा कि लॉगिन हो गया और ये टेबल नहीं मिला, बिकॉज CCMS इज द डेटाबेस बट देयर इज नो टेबल बाय द नेम प्रोस्पेक्ट इनसाइड CCMS, है ना, ये मालूम चल जाएगा हमको, सर ठीक है। ये एक्सप्रेस एडिशन वाला का जो प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे सर हमको सर यूजर आईडी बनाना होगा क्या, जैसे नहीं सर नहीं, यहाँ पे अभी सर अभी वेट वेट टेस्ट कर लेते हैं, वेट टेस्ट कर लेते हैं, जैसे ये टेस्ट के बाद में हमको पता चल जाएगा, ठीक है, तो यूजर आईडी तो बताने का जरूरत नहीं, एक्चुअली उसमें बनाना पड़ सकता है, वो जो वेब वाला जो एक्सप्रेस एडिशन। इंटरफेस है ना, हाँ, नहीं एक्सप्रेस में जब वेब से हम लोग कर रहे थे वहां हो सकता है यूजर बनाना पड़ेगा, बट इसमें एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि यूजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सर जो वो यूजर नहीं है समझा आप जो बोले वेब में बनाना पड़ेगा। अब बताता हूँ, समझाता हूँ, देखिए समझा देता हूँ, देखिए हो गया, मैंने जो बोला था वो मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ कोई ये प्रॉब्लम नहीं आपका। आया, ये कनेक्शन वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरा यूजर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अब क्या यस हुआ, सर। अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है बोल रहा है, ठीक है, देखिए ना, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ऐसे करके बता रहा है, ठीक है, ये जो टेक नाम प्रोस्पेक्ट का। है एक्चुअली में, ये जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये इसको नहीं मिल रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, वो ये यस बता सर। रहा है, मतलब यहाँ से निकल गया, ये जो ये प्रॉब्लम था ये निकल गया यहाँ से ना, ठीक है, तो हम्म। व्हाट इज, देखिए अभी ये बट सर सामने वो तो टेबल सर उसमें है नहीं सर, जो सर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं सीसीएमएस। इसीलिए तो पकड़ा नहीं यहाँ पे, देखिए दिस इज यस ओनली सर। द कमांड, ये कमांड है, ये कुछ नहीं, ये एग्जीक्यूट यहाँ थोड़ी ना हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है इस जगह में, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए बोल रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये जो प्रोस्पेक्ट टेबल है उसको नहीं मिला है, ठीक है, तो ये सब समझने वाला चीज है, जैसे जो हमने यहाँ लिखा, यहाँ जो लिखा वो यहाँ रन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपने असाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, ये ओनली असाइंड इट हियर, बट ये स्टेटमेंट कब रन करता है, यहाँ पे रन करता है, ये रिक्वायर होगा इस जगह में, है ना, जब आप ये करते तो कनेक्शन बना ओपन कर रहे उस समय में, तो इसीलिए एरर आपको वहां नहीं दिख रहा था, एरर यहाँ पे दिख रहा था जब ये डेटाबेस नहीं मिल रहा था, तो है ना, ठीक है, अब देखिए ये जो ये एप्लीकेशन जो हम टेस्ट कर रहे कौन सा है, लोन एप्लीकेशन वाला है, जो कि एक विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन है, ये है ना, ये विंडोज यस फॉर्म्स सर। एप्लीकेशन है, तो देखिए अभी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक से, एक बार नोटपैड भी खोल लेते हैं, तो देखिए अभी तक क्या क्या कंक्लूजन हुआ, जो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन है वो जब डेटाबेस के पास में जाता है, ठीक है ना, AUTHENTICATS ऑथेंटिकेट्स डेटाबेस यूजिंग, ठीक है, द नेटिव विंडोज यूजर, है ना, तो आपने यस देखा मेरा वाला यूजर यूज कर रहा था, है ना, ठीक है, तो वो तो हो गया असल में, लेकिन जो वेब वाला है, ठीक है, वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन जो है, यहाँ पे से हम लोग एक्सप्रेस एडिशन से सर डेटाबेस हाँ, को लिंक करना नहीं चाहते एक्सप्रेस तो आप दोनों ही है, देखिए एक्सप्रेस हम दोनों ही यूज कर, देखिए यहाँ पे भी देखिए ना कनेक्शन स्ट्रिंग, ये तो एक्सप्रेस का ही कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा ना मैंने, हैं। यस सर। ठीक है, तो नहीं वही सर वो हम कह रहे थे कि जो हाँ सर हम लोग कोचिंग का जो वेब पेज वाला सर हाँ उससे हाँ सर हमको सर डेटाबेस से लिंक चाहिए, हाँ वो एग्जैक्टली बोल जो वो डेटाबेस हम लिंक कर रहे थे, तो वो तो हम वेब एप्लीकेशन से कर रहे थे, है ना, वो रहे हैं। ASP.NET का वेब एप्लीकेशन हमने बनाया था, उससे हम क्या कर रहे थे, कर रहे थे, तो वो क्या यहाँ करता है, पे वो सर ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, ऑथेंटिकेट्स डेटाबेस यूजिंग, है ना, एक IAS यूजर को यूज करके क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है ना, ठीक है,
ये डायरेक्टली सर लॉगिन नहीं कर रहा है सर आपके लैपटॉप के से यूजर से हाँ, जैसे ठीक है, आपके नाम का है। एग्जैक्टली Yes, तो sir. ये आईएएस यूजर यूज कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि या तो दो में से एक चीज करना पड़ेगा, या तो मुझे एक नया यूजर बनाना पड़ेगा, ठीक है, न्यू यूजर इन सिक्वल, ये बनाना पड़ेगा हमको सिक्वल सर्वर, ठीक है, और उसके थ्रू हमको Yes, sir. लॉगिन करवाना पड़ेगा, ठीक है, या दूसरा काम ये हो सकता है कि किसी तरह से, ठीक है, वी हैव टू गिव परमिशन टू आईएएस यूजर, है ना, उसको किस तरह से Yes, परमिशन sir. देना पड़ेगा, तो ये दो चीज मुझे दिख रहा है कि करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी हैव नेवर ट्राइड, और ये काम करता है कि नहीं करता वो नहीं पता, ठीक है, ये वाला है ना कि ये आईएएस यूजर को हमको परमिशन कैसे देना है, बट वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू यूजर, ठीक है, हम एक नया यूजर Yes, यहाँ पे sir. बना सकते हैं, ठीक है, वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू यूजर इन SQL सर्वर, है ना, ठीक है, सर ये तो दोनों जगह सीक्वल सर्वर जो यूजर आईडी बनाएंगे वो लोकल डीबी में भी और एक्सप्रेस वाले में भी सर। हाँ दोनों जगह बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, दोनों जगह, हम्म। लेकिन अब जैसे क्योंकि वो सर दोनों हमारा, जगह से हाँ, नहीं किया सर हमारा। तो लेकिन ये हमारा जो क्या Yes, बोलते sir. हैं लोकल डीबी वाला तो यहाँ पे चल भी नहीं रहा है, वो तो बोल रहा है सर्वर ही नहीं मिल रहा है हमको, है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, अभी ट्राई करते देखते हैं यूजर बना के, अगर बनता है तो, ठीक है, Yes, sir. देखते ट्राई करते हैं, तो अभी किस में हम लोग, ये लोकल डीबी है, तो यहाँ से एग्जिट करते हैं, चलिए तो यहाँ कोशिश करते क्रिएट यूजर का, है ना, क्रिएट यूजर, मान लीजिए वही नाम से बनाते हैं, अमन नाम से बनाते हैं, ठीक है, विथ पासवर्ड, वहाँ पे था हमारा ये माई सिक्वल में था आइडेंटिफाइड बाय, है ना, पासवर्ड का नाम लिखते थे हम लोग, Yes, तो sir. क्रिएट यूजर अमन विथ पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, मतलब कोई भी पासवर्ड देना है तो अमन में ही पासवर्ड दे देते हैं हम लोग, तो लिखा है यू कैन ओनली क्रिएट अ यूजर विद अ पासवर्ड इन अ कंटेन डेटाबेस, ये क्या आया, यू कैन ओनली क्रिएट यूजर विद अ पासवर्ड इन अ कंटेन डेटाबेस, तो ये कंटेन डेटाबेस क्या है, डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा, लेट मी ओपन द डेटाबेस CCMS, नहीं अभी भी यही आ रहा है, अच्छा इस एरर को मैं सर्च करके देख लेता हूँ, So ये सारे न्यू प्रॉब्लम। हम्म, So ये सारे न्यू प्रॉब्लम है। हाँ ये सब नया नया प्रॉब्लम है, Yes, sir. जैसे देखिए यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में दिया हुआ है कि आई एम यूजिंग contain database, after creating database I attempted to create a user but I got this error, है ना, तो इसका जवाब क्या मिला, I think your current database, ठीक है, this but you have हम्म, use this, है ना, तो use हम्म, MyDB create user, तो ये तो हम लोगों ने भी किया, ठीक है, हम लोगों ने भी अपना डेटा तो सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस देखिए, है ना, ठीक है, बट फिर भी तो नहीं yes, sir. दिखाया, तो यूज हम लोगों ने भी किया, उसके बाद में क्रिएट यूजर दिस विद Create दिस, है user, ना, nice. तो लेकिन कुछ लिख रहा है देखिए, इन SQL Server 2017 आई फाउंड दैट माय इनिशियल सेटअप डिड नॉट कॉन्फ़िगर कंटेन डेटाबेसेस, ठीक है, फीचर टू हेल्प दिस, है ना, तो ये बोल रहा है कि इन UI रन दिस, ठीक है, इफ रनिंग वैल्यू इजंट 1 देन एग्जीक्यूट दिस, तो ये तो दुनिया भर कॉन्फ़िगरेशन करने बता रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सेट इट वाया SQL2, तो यूज मास्टर ऑल्टर डेटाबेस सेट कंटेनमेंट इज इक्वल टू पार्शियल, अच्छा चलिए एक बार के लिए तो कर देते हैं हम लोग, फिर बाद में इसको समझेंगे और अच्छी तरह से, है ना, तो यूज तो कर लिया हमने, ऑल्टर डेटाबेस CCMS set 20IN, I mean to containment is equal to PRTIL partial,
तो बोल रहा है ऑल्टर बिकॉज लॉक कुड नॉट प्लेस ऑन द डेटाबेस, ट्राई अगेन लेटर बोल रहा है। अच्छा, एक बार मास्टर को यूज करते हैं और फिर ट्राई करते हैं। नहीं, फिर तो वही बोल रहा है ऑल्टर डेटाबेस फेल्ड बिकॉज द लॉक कुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन डेटाबेस, दिस ट्राई अगेन लेटर बोल रहा है। ऑल्टर डेटाबेस स्टेटमेंट फेल्ड। और ये कमांड एग्जीक्यूट एक प्रोसीजर को ओपन कर रहा है। अच्छा, ये चेक करने के लिए, तो ठीक है, चेक भी करके देख लेते हैं। तो ये किसका दिखा रहा है? अच्छा, पहले यूज कंटेंट डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। तो ये तो उसका दिखा रहा है, मास्टर वाला का दिखा रहा होगा। हम लोग अपना वाला यूज कर लेते हैं। तो सेम ही तो है दोनों का, है ना? दोनों का प्रॉपर्टी सेम दिखा रहा है, बता रहा है मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो जैसे यहाँ बताया कि इफ द वैल्यू इजंट 1 देन डू दिस, है ना? तो लेकिन एक वैल्यू तो 1 दिखा रहा है। अच्छा, ये कॉन्फ़िग वैल्यू दिखा रहा है क्या? check the server properties, the UI and run this. If the running value isn't कॉन्फ़िगर का 0 रन वैल्यू भी अच्छा 0 ये वाला बोल रहा है ना, isn't 1, तो बोल रहा है कि इसको करने के लिए ना, तो वही नीचे वाला रनिंग वैल्यू सर 1 नहीं है सर। हाँ, यहाँ 0 है। यस सर। तो तब जाकर सर बोल रहा है ये स्टेटमेंट यूज। हाँ, चेंज 0 फ्रॉम 1 और एक बार रिकॉन्फ़िगर ट्राई करने बोल रहा है, तो CONFIGUR रिकॉन्फ़िगर गो। देखते हैं एक बार फिर से ऊपर वाला कमांड चला के देखते से हैं। ये इंस्टॉल करने को फिर क्या बोला है सर? यू आर इन स्टेटमेंट इंस्टॉल। नहीं, रिकॉन्फ़िगर को बोल रहा है, रिकॉन्फ़िगर स्टेटमेंट को आप वो कीजिए, ठीक है? तो तब जाके मतलब ये सब वो होगा, इफेक्ट में आएगा। तो अब इसे गो करके देखिए यहाँ पे तो आ गया, यस ठीक है? सर, ये 1 तो तो 1 आ दिखा गया। रहा है ना? तो ये 1 और 0 सर जो आ रहा है रन वैल्यू हाँ, का, हाँ। सही से क्या होगा सर? तो ये समझना पड़ेगा, ये टेबल का जैसे लॉक मैकेनिज्म वगैरह होता है ना, उसके लिए है ये, ठीक है? तो ये सब यस उतना सर। क्लियरली डिस्क्लोज तो होता नहीं सब जगह में, है ना? ये सब इंटरनल चीजें हैं, इसलिए तो ये सब यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में मिलेगा। कोई एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ पे लिख देता है एक्चुअली में, है ना? ठीक है? तो बुक्स वगैरह में सबका जिक्र नहीं रहता है, या डायरेक्टली स्टडी करेंगे तो सबका इतना, क्योंकि इतना डीप और इतना डिटेल तो जाने नहीं पड़ता था। एक कमांड लिखेंगे, आराम से आपका यूजर क्रिएट हो जाता था, है ना? और अभी इतना कुछ मतलब छेड़ना पड़ रहा है इसको। तो क्रिएट यूजर वाला एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं। तो लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी तो वही मैसेज आ रहा है। जब ये सब हो सर नहीं गया आ रहा उसके सर। बाद में अभी बोल रहा है कि सिर्फ ये क्या हो सकता है, यू कैन ओनली कंटेंट, क्रिएट अ हाँ, यूजर विद अ पासवर्ड कंटेंट डेटाबेस। कंटेंट डेटाबेस, है ना? तो अभी कंटेंट डेटाबेस क्या है, कैसे, अब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, क्रिएट लॉगिन एंड यूजर सेपरेटली बता रहा है। चलिए ये भी ट्राई करके एक बार देख लेते हैं। CREAT क्रिएट LOGIN लॉगिन पासवर्ड इज इक्वल टू अमन। ओहो, ये टिल्ट के साथ है। वो टिल्ड इसके लिए हो गया, ये इसके वजह से गड़बड़ हो गया। सेमीकोलन सर, ये एक कोटेशन के कारण, सर वो ऊपर का सर, ये सर इसका सिंगल कोट के कारण हो गया। सिंगल कोटेशन से दिया जाता है। यानी बोल बट रहा सर है फिर ऑलरेडी भी तो सर। ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, ये ऑलरेडी वो अब पासवर्ड इसका वही हो गया होगा, मतलब सेमीकोलन के साथ में, चलिए याद रखना होगा, ठीक है? उसके बाद में CREAT क्रिएट यूजर AMN अमन फॉर LOGN लॉगिन अमन। तो चलिए अभी तो क्रिएट हो गया लगता है, ठीक है? अब देखते हैं, अमन को यूज करके देखते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ।
एक बार क्विट करके एक बार अमन से ये लॉगिन करके देखते हैं हम लोग, लॉगिन है ना? होके अमन पासवर्ड सर सिंगल कोट अमन नहीं, पासवर्ड होगा अमन, और पासवर्ड होगा अमन और सेमीकोलन लास्ट में, इट बी अमन एंड अमन सेमीकोलन, है ना? तो SQL cmd -s फॉर सर्वर, तो सर्वर था हमारा LOCL लोकल होस्ट, ठीक है, /SQL एक्सप्रेस, ठीक है। यूजर नेम के लिए यहाँ पे -u ऐसे लिखना होता है अमन, ठीक है, एंड -p करके एंटर दबाते हैं, पासवर्ड मांग रहा है AMAN और सेमीकोलन। तो क्या बोला, लॉगिन फेल्ड बता रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, मिसिंग आर्गुमेंट स्मॉल p है, अमन ही तो डाला था ना हम लोगों ने। यहाँ पे तो सही है। अच्छा अमन सिंगल कोट को भी लेकर सकते हैं सर। से देख लेते हैं, सिंगल कोट को, सिंगल कोट AMAN अच्छा नहीं नहीं जा रहा है, लॉगिन फेल फॉर अमन बता रहा है। अच्छा, p का जरूरत भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, हाँ, SQL CMD का वो ढूंढते हैं ऑप्शंस वगैरह। अच्छा, ये तो उसमें चला जाएगा, कनेक्टिंग में चला जाएगा, SQL CMD -h, हेल्प के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। सर्वर के लिए कैपिटल S था, लॉगिन आईडी के लिए U था, होस्ट नेम के लिए H है, पासवर्ड के लिए तो कैपिटल P बता रहा है। अच्छा, इसके साथ में पासवर्ड लिख के देखते हैं, जैसे कैपिटल अमन हो गया ना ये, उसके बाद में -p करके और पासवर्ड यहीं डाल के देखते हैं। तो लॉगिन फेल्ड फॉर अमन सेमीकोलन, वो फिर भी नहीं हो रहा है, दोनों ही तो एक ट्राई बार सर करके देखा उसको गया सिंगल कोट लेके करिए शुरू में, फिर यस भी सर नहीं हुआ, लास्ट फिर में भी भी सर जैसे नहीं हुआ, है ना? -p फॉर पासवर्ड, और तो कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। स्मॉल p was something else, print statistics, कैपिटल P है पासवर्ड के लिए। कुछ तो दिख नहीं रहा है, डैशड न्यू पासवर्ड एंड एग्जिट, कमांड लाइन क्वेरी, नहीं पता चल रहा है ठीक सर से। वहाँ तो सर हो गया था ना सर अमन के नाम से हाँ, क्रिएट, वहाँ तो क्रिएट हो गया, तो वहाँ तो बताया था। यहाँ पे सर नहीं सर ले रहा। और जब सीधा हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो ये मेरा जो वो जो मेरा लैपटॉप का जो अकाउंट है इससे लॉगिन होता है, देखिए ये जो लॉगिन हुआ लैपटॉप का अकाउंट से लॉगिन हुआ है, ठीक है। यस जब हम लोग कुछ नहीं डालते हैं तो आपका भी वैसा ही, आपका भी उससे ही होता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, यूज MASTR मास्टर है ना, इसके अंदर में जाते हैं, ये डेटाबेस है एक, इसके अंदर में सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट टेबल्स को। सर क्या बोल रहे थे सर, लैपटॉप के से लॉगिन से करते हैं? लैपटॉप का जो लॉगिन है ना हमारा, यस तो सर। वही लैपटॉप का लॉगिन से ही, मतलब ये जैसे जब देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे तो सर्वर का नाम दिया है, वो नहीं दिया है, कौन यूजर है कौन पासवर्ड है दिया हमने, नहीं दिया यहाँ पे। नहीं सर। हम लोग सिंपली एंटर कर रहे थे, लॉगिन हो जा रहा है, तो ये कौन है, ये कौन यूजर है जिससे लॉगिन हो रहे हैं हम लोग। तो ये अच्छा, जो बिना आपका, पासवर्ड दिए हुए। हाँ, बिना पासवर्ड के लॉगिन हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कि बिना पासवर्ड का लॉगिन हो रहा है, वो यूजर है एक, वो एक यूजर से लॉगिन हो रहा है ये। तो ये कौन यूजर है, यस सर। ये आपका लैपटॉप का जो यूजर है जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है ना, तो वो यूजर है एक्चुअली में वो, ठीक है। जैसे उस समय में वही सर ये दिखा तो रहा सर था।
ये तो सर एक थ्रेड टाइप हो गया सर। नहीं तो नहीं थ्रेड तब है ना जब आपका लॉगिन पासवर्ड किसी को पता चलेगा, ठीक है। हाँ तो इसीलिए तो नहीं लॉगिन। सर, हाँ हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप किसी के मतलब किसी के पास है, और वो तो सर डायरेक्ट मेरा से डाटाबेस से यूज कर नहीं तो सकता है। देखिए, लैपटॉप अपना भाई को भी देते हैं ना, तो उसका अलग अकाउंट बना के देना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। हम्म तो सेम अकाउंट से हम्म कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरे घर में तो हम्म मैं मेरे बेटा को भी देता हूँ तो उसका अलग अकाउंट रहता है, ठीक है, शुरू से ही। मतलब मैं अपना अच्छा अकाउंट किसी को देता, क्योंकि मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा उसको, है ना। तो मैं कभी भी वो नहीं हम्म करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा क्या है, मतलब अपना उससे हम लोग यूज करते हैं, सब अलग अलग यूज करता है, ठीक है। हम्म, तो इसीलिए मतलब किसी को भी आप दीजिएगा तो मतलब अपना भाई को भी देते हैं मान लीजिए, तो क्या करना है, उसको अलग ही अकाउंट बना के देना है, ठीक है। एक जनरल अकाउंट अलग बनाकर सर दे दिया। हाँ, वो बना के दे दीजिए। तो अपना वाला किसी को नहीं देना चाहिए कभी भी, रिमेम्बर, ठीक है। कभी भी नहीं देना अच्छा चाहिए। तो वही चीज़ है कि जब आप कुछ नहीं देते तो आपका जो ये लैपटॉप का अकाउंट है उसको यूज करके ये अंदर आ जाता है ना, ठीक है, और आप काम कर लेते हम्म, हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली दूसरा अकाउंट बनाना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन डू दैट, है ना। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे थे बट हुआ नहीं। अभी देखिए मास्टर के अंदर भी जो ये सब मिल रहा है हम लोग को, ये टेबल्स नहीं है, ठीक है। ये टेबल्स है बट दीज आर, मतलब जो टेबल चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा है मुझे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.tabl, सॉरी, डेटाबेसेस। तो मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जहाँ पे यूजर का नेम्स रखा होगा ये लोग, है ना। तो ये MSDB में है, ठीक है ना, किस में है वो हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। किसके अंदर ये लोग रखा हुआ है, मॉडल में है, जैसे मास्टर में देख ले तो मास्टर में ये हमको मिल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं लगता है कि इसके अंदर में होगा, है ना। यूज, अगर हम MSDB यूज करें तो इसमें तो बहुत सारा दिख रहा है टेबल, है ना। ये सब टेबल सर आया कहाँ से? नहीं, यही सब टेबल में तो माई सिक्वल का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे जो यूजर हमने क्रिएट किया वो यूजर भी कहीं ना कहीं इन्हीं टेबल्स के अंदर में है, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारा। तो बहुत सारे देखे ना, जैसे बैकअप फाइल, ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज का, ठीक है, देखिए ना, इसी के अंदर में लोग रखता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूजर्स भी इन्हीं के अंदर में होगा। तो एग्जैक्टली अब जैसे यहाँ पे निकालना मुश्किल हो रहा है कि यूजर सर किस में है, तो वो रिसर्च थोड़ा सा चाहिए। बट जैसे माई सिक्वल हम्म में सब हमको मालूम है कहाँ पे, ठीक है। अगर यही चीज आप माई सिक्वल में देखना है तो यू कैन वेरी इजिली सी इट, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा SHOW शो DATABAS डेटाबेसेस, है ना। यहाँ पे भी कुछ, तो इससे नहीं होगा, इस यूजर से नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा रूट से। तो देखिए यहाँ पे सर एक माई यूजर है। सिक्वल में सर हम्म। कंप्यूटर से सर लॉगिन नहीं होता है क्या? जैसे नहीं, सर क्योंकि ये इस पे सर हाँ, किए थे नहीं वैसे वैसे भी सर्वर। है, उसमें भी ऑप्शन है, उसमें भी ऑप्शन है, बट हमने जानबूझ के ब्लॉक किया है। आपका में ब्लॉक किया है, मेरा में ब्लॉक्ड है वो, ठीक है। वो उसको एनोनिमस यूजर बुलाया जाता है। जब माई स्क्वेल इंस्टॉल करिएगा ना, वहाँ पे ये ऑप्शन आता हम्म है एनोनिमस यूजर का, ठीक है। तो हम्म देखिए नॉर्मली जैसे कोई भी चीज आप सेटअप, अभी तो आप ही ने सेटअप किया था अपना से ही, इंस्टॉल तो माई स्क्वेल आपने अपना से किया ना। यस सर अपने तो से। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने इस वीडियो देखा होगा, वीडियो के हिसाब से आपने कर दिया होगा, है ना, बट ऑप्शन आया उतना ध्यान नहीं हाँ, दिया होगा। तो उसी में नहीं एक स्क्रीन में आता है एनोनिमस यूजर का भी ऑप्शन होता है कि आपको एनोनिमस यूजर रखना है कि नहीं रखना है। नीचे में लिखा भी रहता है कि लेस लेस सिक्योर रहेगा, लेस सेफ रहेगा, क्योंकि यस सर। बिना पासवर्ड का भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो यूजर नहीं रहता वहाँ पे भी एक यूजर रहता है। जैसे देखिए अभी मैं बताता हूँ कौन यूजर रहता है। अगर आप सिंपली माई सिक्वल यहाँ पे टाइप करते एंटर दबाते तो देखिए वहाँ पे लिखा ना एक यूजर का नेम, देखिए। एक्सेस डिनाइड हाँ ओडीबीसी। हाँ, तो ये यूजर रहता है, ये नाम से वो यूजर बनाते हैं एनोनिमस, है ना। ODBC के नाम से बनाता है, ठीक है। यूजिंग पासवर्ड नो। हाँ, तो अभी तो है ही नहीं वो यूजर, मतलब डिसेबल्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने एनोनिमस डाला ही नहीं, ठीक है। हम्म तो अगर इसमें पॉसिबल है कर सकते थे वैसा, बट बैकग्राउंड में एक यूजर चल रहा है जिसका पासवर्ड नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड में एक यूजर चल रहा है जिसका पासवर्ड नहीं है। तो ये आ गया। उसके बाद में जब हम शो डेटाबेसेस करते हैं तो आप देखिएगा एक डेटाबेस है यहाँ पे माई सिक्वल के नाम से, ठीक है, ये वाला, है ना। इसी के अंदर में सारा यस सर इन्फॉर्मेशन रहता है आपका। तो अगर हम इसको माई सिक्वल यूज करते हैं यूज करे तो और इसमें शो डेटाबेस। टेबल्स करके देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा बहुत सारा टेबल, जैसे बहुत डेटाबेसेस सारा। आपका इसके अंदर है, ठीक है, जो डेटाबेसेस क्रिएट होता है उसका लिस्ट यहाँ पे है। फिर यूजर का लिस्ट यहाँ हम्म, पे रहता है। तो अगर आप सिटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम यूजर करते हैं तो इसको एंटर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, है ना,
Let me make the screen bigger. तो अच्छा से दिखिएगा। एंटर दबाता हूँ। देखिए किस तरह से आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना सही ढंग से, ठीक है? नहीं सर, तो ठीक से तो लेकिन नहीं पता मुझे चल। कुछ कॉलम्स पता है, जैसे मुझे होस्ट पता है, यूजर पता है, कुछ कॉलम्स पता है मुझे, है ना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ SELECT सेलेक्ट HOST होस्ट कॉमा, कैपिटल में लिखना होगा HOST होस्ट कॉमा, अच्छा ये तो यहाँ चल जाएगा स्मॉल में लिखने से, यूजर फ्रॉम यूजर, है ना? तो ये देखिए अभी 2 कॉलम मैंने क्वेरी किया, एक होस्ट किया, एक यूजर किया, देखिए तो दीज आर द यूजर्स हियर, देखिए ना, अमन, बंटी, फिर डीबी, है ना, मिस्टर एसएसआर करके एक यूजर है, SMPA APCL करके एक यूजर है, टेस्ट नाम से भी यूजर है, और ये कुछ यूजर है जो MySQL ने अपना से बनाया हुआ है, 3 यूजर उसका अपना है, ठीक है ना? और रूट भी उसका अपना ही रहता है, शुरू से रहता है रूट, ठीक है ना, ठीक है? तो ऐसे जैसे हम लोग जनरेट यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ये जहाँ-जहाँ यस सर। लोकल होस्ट लिखा हुआ है, लोकल होस्ट का मतलब होता है सिर्फ इसी कंप्यूटर में, मेरे ही कंप्यूटर में बैठ के लोग लॉगिन कर सकता है, पर जहाँ-जहाँ ये परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है ना, ये लोग रिमोटली भी लॉगिन कर सकता है, मतलब नेटवर्क से भी लॉगिन कर सकता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है ना। जैसे ये सर कैसे पता चले कौन लोग हैं पोस्ट में जो सर? ये अपना से, मतलब ये हमको ही देना पड़ता है। जैसे अगर आपको चाहिए कि कोई नेटवर्क से लॉगिन करे आपका कंप्यूटर में, तो आपको यूजर बनाते समय ये पैरामीटर देना होता है, ठीक है, उस समय में, है ना? और अगर आप ओके चाहते सर। हैं कि नहीं सिर्फ ये लोकल कंप्यूटर चले, तो वहाँ पे हमको लिख देना होता है लोकल होस्ट, ऐसे करके लिख देना होता है, ठीक है? तो इस तरह से ये काम करता है। तो देखिए, तो और देखिए MySQL का चीजें डॉक्यूमेंटेड भी है एक्चुअली में, माइक्रोसॉफ्ट सब चीज छुपा के रखता है, सब चीज छुपा के रखा हुआ है वो, है ना? तो इसलिए जल्दी से पता नहीं चलता है उसका, तो आप बुक में जाइएगा, ढूंढिएगा, वेब पे ढूंढिएगा, तब जाके कुछ कुछ धीरे धीरे पता चलता है। बट इसका हर चीज लगभग क्या है, मतलब ये आपको ओपन सोर्स टाइप से मिल जाता है सारा चीजें, तो देखिए इसलिए जानकारी भी इसके बारे में हमको ज्यादा है। अब इसमें देखिए ना कितना सिंपल तरीका से रखा हुआ है टेबल्स का नाम भी, जैसे ये साफ साफ यूजर लिखा है, देखिए, या टाइम जोन देखिए ना, तो ये पढ़ा जा रहा है हम लोग से आराम से, प्लग इन, ठीक है, प्लग इन, है ना, ये प्लग इन यूजर में जरूरत पड़ता है ना? तो SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम PLUGIN प्लग इन, है ना, ये यूजर में जरूरत पड़ेगा, अभी तो एम्प्टी सेट दिखा रहा है, बट ये यूजर में जरूरत पड़ता है, ठीक है? तो ये जितना भी सब दिखे ना, हेल्प टॉपिक, मतलब जितना हेल्प भी है यहीं पे है, आपको मिल जाएगा यहाँ से ना। तो एवरीथिंग वेरी क्लियरली दे हैव रिटन, टेबल, प्रिविलेज, टाइम जोन, पढ़ने वाला पढ़ के समझ सकता है कि अच्छा मतलब क्या हो सकता है इसके अंदर में, है ना, ठीक है, आराम से मालूम कर लेगा। बट आप वहां जाके देखिए, ये चीज है ना, वहां जाके देखिए तो देखिए इसका टेबल्स किस हिसाब से दिया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है? तो सिस तो सर यूटिलिटी नहीं UCP समझ फाइल में ग्रुप स्टब ऐसे करके, है ना, ठीक है? तो एकदम टेक्निकल तरीका से दिया हुआ है कि इसको नॉर्मल आदमी को समझना भी मुश्किल होगा कि किसमें क्या चीज ये लोग रखा हुआ है बोल के, है ना, ठीक है? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड आल्सो। तो कहीं ना कहीं इन्हीं में क्या है, ये सब चीजें है, ठीक है? तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? बट मैं लिख के रख लेता हूँ इस चीज को कि हम लोग कोशिश करेंगे, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि यूजर क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना? तो ये यूजर को क्रिएट करेंगे हम लोग, एंड विल ट्राई टू लॉग इन थ्रू दिस यूजर, है ना, इस यूजर के थ्रू लॉग इन करके हम वो डेटाबेस वाला अपना काम कंप्लीट करेंगे। मतलब इसको हम लोग को ट्राई करना है SQL सर्वर से, छोड़ना नहीं है ना, ठीक है? सर। कि इसको जो हम लोग ने किया MySQL से तो देख लिया आपने, काम कर लिया, ठीक है? तो बट सेम थिंग वी हैव टू ट्राई विद दिस आल्सो, इसके साथ भी हमको करके देखना है ना? और वो यूजर क्रिएशन का प्रोसेस हमको वहाँ पे समझ लेना अच्छी तरह से, है ना, ठीक है? उसी तरह से कभी मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, एक बार Oracle से भी ये काम करके देखना है हम लोग को, ठीक है? तो हालांकि Oracle से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट इसलिए होता है कि जो वर्जन आपके पास होगा एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है, वो फुल फ्लेजेड वर्जन नहीं है, वो सही ढंग से काम नहीं करता है पूरा, है ना? वो कमांड्स ट्राई करने के लिए तो अच्छा है, बट पूरी तरह से वो काम नहीं करेगा सही ढंग से, मतलब वहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट नहीं कर सकते आप, है ना? वहाँ पे टेबल्स Oracle क्रिएट में? किया जा सकता है, हाँ, Oracle में जो एक्सप्रेस एडिशन होता है थोड़ा टिपिकल अलग टाइप से काम करता है वो, तो डिस्कस Yes, sir. करेंगे, उसको ही बताएंगे। तो नॉर्मली Oracle का एंटरप्राइज एडिशन या प्रोफेशनल एडिशन प्रॉपर तरीका से चलता है, ठीक है? तो लेकिन वो तो खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिएगा आजकल सिखाने में भी कोई Oracle का इस्तेमाल नहीं करता है, एवरीवन इज यूजिंग MySQL, है ना, सिखाने के लिए भी। कहीं पे भी डेटाबेस का कोर्स होगा, आप देखिए हर जगह MySQL, बिकॉज उससे बेटर मतलब टूल नहीं है अभी, है ना, डेटाबेस सिखाने के लिए, ठीक है? Yes, sir. तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना, सर ठीक है? इसको सर गिटहब में से डाल दो। अच्छा, डाल देते हैं इसको, सर वीडियो भी से अपलोड कर दो। ठीक है, कर देंगे। तो कल तो अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है? संडे को देखूंगा, ठीक है? संडे को फ्री है कि नहीं आप? ओके सर। हाँ? ये सर फ्री है सर। अच्छा, तो ये संडे सर को, फ्री है सर, कहीं संडे को हम आना भी नहीं इन्फॉर्म है कर सर। देंगे, हाँ? अगर हम रहेंगे तो संडे को क्लास कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, हम कर दे गुड रहे नाइट हैं, सर। अपलोड कर दे रहे हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।